Firstly, so we will talk about Bhagavad Gita today. आप में से कितने लोगों के घर पे भगवद गीता है, पढ़ी है? कितने घर में भगवद गीता पढ़ी है? कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है? ओहो, पढ़ी है ना, थोड़ा सिमिलर है. यस, सो भगवद गीता हमें बचपन से सिखाया गया है कि देखो भगवद गीता बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, लाल कपड़े में लपेटना है, उसको अगरबत्ती दिखानी है, ऐसा करना है. कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों बोली थी कि एक दिन होगा, तो आपका नाम क्या है? भव्या क्या करेगी? कलयुग आएगा, भव्या उसमें भव्य तरीके से मेरी उपासना करेगी ग्रंथ की और रोज उसको अगरबत्ती दिखाएगी. उसके लिए बोला था कृष्ण ने? नहीं. सो दैट वी कुड रीड, राइट? सो दिस इज लाइक, आई गिव यू एन एग्जांपल. तो दिस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द लेडीज, है ना. आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि अगर आपके पास एक सोने की अंगूठी है ना, उसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? रिंग. व्हाट काइंड ऑफ रिंग? गोल्डन रिंग, है ना. गोल्डन रिंग बोलेंगे ना. अगर वो रिंग में, वो अंगूठी में एक हीरा हो जाए, हीरा, अब इसको क्या बोलेंगे? अरे मगर गोल्ड तो है उसमें, गोल्ड भी है, मगर क्या बोलेंगे? डायमंड रिंग. गोल्डन रिंग नहीं बोलेंगे. क्यों? उसकी वैल्यू है डायमंड की. सिमिलरली इफ यू टेक महाभारत हम सब ने देखी हुई है ना. उसमें ड्रामा है, इमोशन है, पॉलिटिक्स है, फाइट्स है, सो मेनी थिंग्स, राइट. एंड महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 वर्सेस. सो महाभारत वो गोल्डन रिंग है, मगर उसमें एक डायमंड है जिसमें सिर्फ 700 श्लोक है, जो सिर्फ 45 मिनट बोली गई. दैट इज भगवद गीता. नोबडी टॉक्स अबाउट महाभारत, बाय द वे. हम कहीं भी जाए, इफ यू गो इन कॉर्पोरेट्स, इफ यू गो इन IITs, in institutes, in schools, in spiritual organizations, everyone talks about Bhagavad Gita. And we go and take corporate sessions. People learn leadership skills, anger management, time management, lifestyle management, relationship crisis, ethical working relationships, team working, so many essence, nectar you can draw out. Each page, each shloka is out of this world. So that is Bhagavad Gita. आप में से कितने लोग हैं जो गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं? ओहो, सब लोग सुनते हैं ना. कब सुनते हैं? जब हम थोड़े टेंस होते हैं, फिर जब थोड़ा मूड डाउन हो जाता है, जब किसी का झगड़ा हो गया, जब नींद आ रही है. इट्स सो लाइक इन दिस सिचुएशंस. तो अर्जुन का भी ऐसा ही हाल था. अर्जुन वॉज रियली स्ट्रेस्ड. भगवद गीता का बैकग्राउंड आप लोगों को पता है ना, कि जैसे अभी आप लोग हैं ना, समझ लीजिए ये पांडव है और ये कौरव है. सॉरी, जस्ट एन एग्जांपल. तो यहाँ पे पांडव थे, यहाँ पे कौरव थे, ठीक है. एंड अर्जुन सेड, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत. हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरे रथ को ले जाओ, मुझे देखना है. युद्ध कामान अवस्थितान, मुझे देखना है कि कौन युद्ध करने आया है. कृष्ण बोले, उसमें देखना क्या है? रोज तो देखते हो दुर्योधन को, भीष्म को, कर्ण को, उसमें क्या देखना है? वो लोग तो आए, और क्या है. तो when Arjun actually saw, अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़े हो गए, right in the middle of the battlefield, and he saw, और कृष्ण भी इंटेलिजेंट है, of course he is supreme personality of Godhead. So कृष्ण ने क्या किया? अगर कृष्ण ने अर्जुन का रथ किसके सामने लाके खड़ा कर दिया, किसी को पता है? यस, भीष्म और नो, द्रोण. भीष्म और द्रोण के सामने रखा. अगर शकुनी के सामने रखा होता या दुर्योधन के सामने रखा होता, अर्जुन वहीं पे आक्रमण चालू हो जाता, अब मारना है. वो कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन बिविल्डर हो जाए. कृष्ण वांटेड टू स्पीक भगवद गीता फॉर भव्या एंड फॉर मी एंड फॉर एवरी वन ऑफ अस, है ना. हमारे लिए कृष्ण गीता छोड़ना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने वो सिचुएशन क्रिएट की. दैट इज हाउ वी टेक इट. सो अर्जुन वॉज डिस्ट्रेस्ड. बोला ओहो. और अर्जुन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का, अर्जुन वॉज एक्चुअली क्राइंग. उसमें पूरा वर्णन है, रोम हर्षत जायते, मतलब उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा था, उसका संतुलन खो रहा था अर्जुन. इट्स लाइक दैट, वेरी सीरियस सिचुएशन. अगर आपको बोले कि आपको अपने फैमिली को मारना है तो क्या होगा हमारी हालत? अर्जुन को सेम वैसी हालत थी. तो अर्जुन वो स्ट्रेस. तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं गाना सुनाता हूँ. कृष्ण ने गाना सुनाया, है ना. क्या कहते हैं? गीत. और जब भगवान बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? भगवद गीता, है ना. तो वो सॉन्ग, अभी आप लोग जो सॉन्ग सुनते हैं कितनी बार सुनते हैं? एक बार,
5 बार, 25 बार, फिर चेंज करते हैं ना। कोई आप में से कोई है कि जो 25 सालों से रोज डेली रिलीजियसली एक ही गाना सुन रहा है, बोला ये मैं गाना के प्रति इतना निष्ठावान हूं, एक गाना सुनूंगा रोज, ऐसा कोई है? नेवर। वी चेंज बिकॉज इट इज मटीरियल। ये ऑर्डिनरी सॉन्ग्स है, बट ये सॉन्ग जो है भगवत गीता इतने सालों से, 5000 वर्ष से, और उसके पूर्व भगवान ने सूर्यदेव को दिया था, एटलीस्ट 5000 ईयर्स से लोग सुनते आ रहे हैं। इट इज सो मोटिवेटिंग, सो एस्टोनिशिंग, सो इंस्पायरिंग, सो रिच, सो सब्लाइम, that still people are taking so many lessons, different types of lessons from Bhagavad Gita. So today we will draw out few lessons from Bhagavad Gita. 7 lessons. We could call it leadership skills, life lessons, whatever you call it. These are fundamental. वैसे गीता को 1 घंटे में restrict करना बहुत मुश्किल है, but we'll try and see what we can do. आप लोगों में से कितने लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? स्टोरी मोस्टली एवरीवन है ना। विल स्टार्ट विद द स्टोरी। एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था आपकी तरह, है ना, आपकी तरह एक यूथ था, यंग लड़का था। तो उसको जॉब मिली बार्क में। बार्क क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ, बार्क में उसको जॉब मिली। तो वहाँ पे गया, वो फर्स्ट डे था, है ना। तो इंडक्शन हुआ, बोला बैठो, HR आया, बोला बैठो, यस प्लीज़ वेट, है ना। फिर अभी आपको ट्रेनिंग ले जाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे। फिर वहां पे बैठा था और वहां पे कोई आया, सब लोग खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बोले ये कौन है? और फिर वो व्यक्ति था बैठा और उसने भगवत गीता रीड करना शुरू कर दिया। तो उसको थोड़ा उत्साह हुआ, बोला मैं थोड़ा कंपनी का, उसको थोड़ा भावना आ गई, कंपनी में आके ये टाइम वेस्ट कर रहा है, काम करना पड़ा। अभी 9 बजे हुए और गीता लेके बैठ गया, ये थोड़ी कोई मंदिर है। तो गया, बोला एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ऑफिस, यू कैन नॉट रीड गीता हियर, वी आर हियर, आप यू आर बीइंग पेड टू वर्क हियर, गीता पढ़ने का आपको सैलरी मिलता है, क्या कर रहे हो आप? तो बोला ठीक है। फिर वो वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय के बाद जब वो उनको इंडक्शन कराया, फिर वो बोला कि ठीक है चलो हम बॉस से मिलाते हैं। जो बॉस था वही गीता वाले ही थे, है ना। तो वहाँ गए तो बोला सर, वो समझ गया कि आज मेरा फर्स्ट डे है और लास्ट डे भी आज ही है, बोला खत्म। उसको बताया, तो बोला बैठो, बोला बताया। फिर उनको पता चला ये कौन है। समवन सेड, बोला ये कौन है? ही वाज विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एवरीवन नोज। उन्होंने बताया विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज ऑफ भगवत गीता। आई डेली रीड भगवत गीता, डेली गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, ड्रॉ एसेंस फ्रॉम भगवत गीता। तो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ये कंटेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। गीता धार्मिक पुस्तक नहीं है, सिर्फ धार्मिक पुस्तक है ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट ओनली धार्मिक। ये हमारे जीवन जीने का मैन्युअल है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, उसमें इसके साथ क्या आता है? यूजर मैन्युअल, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। सिमिलरली इन चैप्टर 18 टेक्स्ट 61 कृष्णा सेज ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र, कृष्ण से इसकी ये जो बॉडी है ना, वो यंत्र के समान है। इट इज लाइक अ मशीन। तो अगर ये मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर एग्जांपल, तो उसका भी कोई मैन्युअल होना चाहिए। दैट मैन्युअल इज भगवत गीता। हमारे जीवन में कभी कुछ भी गड़बड़ हो, खराबी हो, उसको ठीक करने का फॉर्मूला भगवत गीता में दिया है। मगर जैसे हमने पहले बोला ना, गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। बिकॉज वी डोंट रीड गीता, that's why we encounter so many problems, stress, suicide attacks and all these things, right? So we have to open the book. सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? What is the first step to read भगवत गीता? मैं बोलूं, प्लास्टिक कवर खोलना होता है। उसके बाद that is the first step. So the first lesson which we'll draw out today is opportunity in adversity. एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जो अच्छी सिचुएशन नहीं है ना, आप मुश्किल में है, परेशानी में है। एंड सो देयर इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल एडवर्स सिचुएशन यू विल फाइंड। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आप होप खो दो, या आप बोलोगे अभी बस ये दुनिया, ये महफिल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो वी कैन ऑलवेज कम बैक। गीता टीचेस, एंड हु टीचेस? अर्जुन।
अच्छा, सो मैंने आप लोगों को एक प्रश्न पूछा, अभी आप लोग एक प्रश्न है ना? आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? अच्छा, सब संत लोग बैठे हैं, कुछ ही लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, राइट? सो क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट किसको कहते हैं? टर्निंग पॉइंट, एनीवन? आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है। टर्निंग पॉइंट, यस। हाँ, हारी हुई बाजी पलट जाती है। एक विकेट, वन बाउंड्री, वन रन आउट एंड दैट्स इट। गेम चेंजेस, गेम चेंजर, दैट इज टर्निंग पॉइंट। भगवद गीता में भी एक टर्निंग पॉइंट है। चैप्टर 2 टेक्स्ट 7, जब अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। जब ये डिस्कशन हो रहा था, अर्जुन ने पहले चैप्टर में क्या बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रीजंस है, युद्ध नहीं करूंगा। और फिर अर्जुन बाद में लास्ट में बोलते हैं कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं या ना करूं। अभी कार्पण्य दोषो मतलब मैं अभी माइजरली वीकनेस से ग्रस्त हूं। अपहत स्वभाव पृच्छामि, मैं आपको पूछ रहा हूं, त्वाम आपको पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, बिकॉज माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड, आई कैनॉट डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट। यत् श्रेय, सो इसीलिए व्हाट इज बेनिफिशियल टू मी ऑन अ लॉन्ग टर्म, श्रेय। इन संस्कृत देयर आर टू वर्ड्स, श्रेय एंड प्रेय। प्रेय मीन शॉर्ट टर्म गेन। जैसे आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूं, आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे या लोगे या नहीं लोगे? लेंगे ना? आप मना कर रहे हैं, बोला हाँ हाँ, अभी तो बोला ऐसे कैसे मैं हाँ बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा, ले लेंगे, है ना? मगर मैं आपको 3 सेकंड में 5 करोड़ वापस ले लूं तो अच्छा लगेगा आपको? 3 सेकंड में तो अमेजोन का पेज भी नहीं खुलेगा। सो लाइक दैट इज शॉर्ट टर्म गेन। प्रेयर, अर्जुन इज आस्किंग फॉर श्रेय, लॉन्ग टर्म गेन, कि मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर क्या है? निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि मतलब हे कृष्ण आप मुझे बताइए। और फिर देन अर्जुन स्पीक्स द गोल्डन लाइंस, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं। आई एम योर सरेंडर डिसाइपल एंड आई एक्सेप्ट यू एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। आप मेरे गुरु हो। कृष्ण बोला हाँ अब मैं बताऊंगा तुम्हें, अब सुनो तुम। सो दैट इज द मूड ऑफ सरेंडर। सो व्हेन वी सरेंडर to divinity, when we surrender to our well-wishers, when we take advice from them, then we can come out of adversity. That is the most amazing quality of Arjuna. कि अर्जुन egoistic नहीं था, बोले आप क्या मुझे सिखाओगे, हम दोनों तो सेम है, सेम आयु के हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, आप मेरे गुरु, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपका छोटा भाई भी आपको सिखा सकता है, राइट? आपके बच्चे भी आपको सिखा सकते हैं कि पापा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। So we have to take it graciously. So we have to learn from everyone, right? And the other good quality which Arjuna had was open mind. There are so many places where Krishna has used this word anusuyave, bimatsaraha. Oh Arjuna, because you do not envy me, you are not envious of me, that's why I am speaking this to you. Because तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हमें लगता है कि यार भगवान से कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता है? ऐसा होता है? हम सब करते हैं, हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। बोला ये सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा। There are 3 ways of being envious to God or Krishna, for example. One is proprietorship, सब कुछ मेरा है। जैसे बता रहा था ना, wonderful advice from Jignesh Bhai, right? How we can actually keep the environment clean, how collectively we can take it as a, and not to have proprietorship, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, ये नहीं होना चाहिए ना। So that is proprietorship. That actually, because actually सब कुछ किसका है? भगवान का है ना, उन्होंने बनाया है ना? बिग बैंग से बनाया। सबसे स्टूपिड थियरी है बिग बैंग। बम फोड़ के दुनिया बनी। आप में से कितने लोगों ने बम फोड़ के घर बनाया अपना? बनाया किसी ने? तो बम फोड़ के दुनिया बन गई, बेकार है। So anyway, so he is the sole proprietor. God is sole proprietor. Second is controllership, कंट्रोल करना है। वाइफ को कंट्रोल करना है, हस्बैंड को कंट्रोल करना है, बच्चों को कंट्रोल करना है, सिबलिंग को कंट्रोल करना है, किसी न किसी को कंट्रोल करना है। दैट इज, सो वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, वी कैन ओनली कंट्रोल अ बिट, है ना? जैसे अभी आपको बुलाना था ना 10, तो 10 मिनट लग गए, 2 मिनट की जगह, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप लोग मजे ले रहे थे वहां पे। बोला छोड़ो ये सब क्या है, कथन, बाबा जी आ गए प्रवचन सुनाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो शी हैड लिमिटेड कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, राइट? सो दैट इज सेकंड। एंड द थर्ड इज एंजॉयरशिप, मजे करना है, मजे करना है। क्यों कर रहे? बोला बस मजा करना है इसलिए।
तो हर एक चीज में मजा 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 और फिर लास्ट में सजा, है ना। तो मजा करना जो है ना, तो ये तीन चीजें प्रूव करती है दैट वी आर एनवियस ऑफ द गॉड, ऐसा। सो एनीवे, बट अर्जुन हैड दैट क्वालिटी। कृष्ण सेड बिकॉज यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी, दैट्स व्हाई मैं गीता बता रहा हूं। तो अर्जुन हैड ओपन माइंड। जब हम किसी भी, स्पेशली भगवत गीता को जब हम रिसीव करते हैं, तब ओपन माइंड होना चाहिए, है ना। हम ब्लॉक करके रखेंगे नहीं, मैं बैठूंगा, एक्टिंग करूंगा, मगर सुनूंगा, मगर अंदर कुछ लूंगा नहीं। आप बोलो, मैं भी एकदम जोरदार हूं, कुछ बोलूंगा, सुनूंगा, तो फिर कैसे चलेगा। वी हैव टू बी ओपन माइंड, you have open mind, right? And then of course after this session we will have question answer session. We can have 15-20 minutes question answer. तो आपको कोई प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि खबरदार किसी ने प्रश्न पूछा तो ना सबका इंक्रीमेंट काट देंगे, ऐसा नहीं। So we have ample scope to discuss and ask questions. So that is the unique quality of Arjuna, right? And then Arjuna could learn Bhagavad Gita. So first is opportunity and adversity when we surrender to divinity, to Bhagavad Gita's instructions, spiritual life, spiritual instructions, and your well-wishers. When you surrender to them, when you be submissive and hear from them and take advice, then and then only you can find a solution. हम सब कुछ अपने बलबूते पे करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। We need assistance. और सिमिलरली हमें भी किसी को हेल्प करनी चाहिए, ऐसा। तो फर्स्ट लेसन। सेकंड इज दिस यूनिवर्स इज यूनिवर्सिटी। बोला ऐसा कैसे होता है, हमें तो गुजरात यूनिवर्सिटी सुना था, ये कैसा है नया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यस, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाओ, आपको सीखना पड़ेगा। एंड देयर इज अ एम्पल स्कोप ऑफ लर्निंग, प्रोवाइडेड वी हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड। सो अ लीडर इज ऑलवेज अ लर्नर। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग, यू आर गॉन, खत्म। सो देयर इज अ वेरी नाइस श्लोका इन चैप्टर 4 टेक्स्ट 34। कृष्णा एक्सप्लेन्स द फॉर्मूला हाउ वी शुड लर्न। कृष्णा सेज तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कृष्ण कहते हैं, तीन चीजें बता रहे हैं। तद विधि, विधि का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। विधि क्या है, सीखने की प्रोसेस क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है। प्रणिपातेन, फर्स्ट बिकम हम्बल, ह्यूमिलिटी, सरेंडर। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में सब लोग गए हैं, कभी स्कूल में जाके ऐसा बोला टीचर आई डोंट बिलीव यू, नॉनसेंस, ऐसा बोले कभी नहीं। गुड मॉर्निंग मैम, नहीं ऐसा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा बोलते हैं ना। सो एनीवे, बट वी आर सबमिसिवली हियरिंग फ्रॉम आवर टीचर्स, देन एंड देन ओनली वी कैन लर्न, राइट। द फर्स्ट क्वालिटी इज बिकमिंग हम्बल एंड सबमिसिव टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज उन्हें जो पता है वो हमें नहीं पता है, और हमें अगर नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वालिटी। प्रणिपाते ना, परिप्रश्न है। देन सेकंड इज आस्क क्वेश्चंस। कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो मैं जो बोल रहा हूं। आप देखेंगे पूरी गीता जो है वो ऐसा नहीं है कि चलो बाबा जी बैठ गए हैं, अर्जुन बैठ गए हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स डायलॉग। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन उत्तर रहे हैं। वेरी फर्स्ट श्लोका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, कौन पूछ रहा है, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहा है संजय को। सो इट्स ऑल क्वेश्चन आंसर्स। तो परिप्रश्न इज द फोरमोस्ट थिंग। जैसे हम छोटे होते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ना, ऐसा क्यों, वाई वाई वाई, खत्म ही नहीं होता है ना। मगर जब बड़े होता है बोला ठीक है ऐसा ही होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। सो द क्यूरियोसिटी इज गॉन। जब क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। सो क्यूरियोसिटी इज द मदर टू ग्रोथ। एंड द थर्ड इज सेवया। वंस यू आर कन्विंस्ड by this knowledge, then we have to serve. ना, जो आपका जॉब है, फैमिली में आप सेवा कर रहे हैं, हम लोग सब सर्वेंट है ना, हम में से कोई मालिक नहीं है ना, कोई मालिक नहीं है, सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, है ना। प्रधानमंत्री तो सबके मालिक ऐसा लग रहा है मगर वो भी सेवक है ना, वो तो खुद बोलते हैं मैं सबका सेवक हूँ। सो एवरीवन इज सर्वेंट, नो वन इज हियर मास्टर। सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी दैट वी हैव टू बी हम्बल, ह्यूमिलिटी, then we have to ask questions, we have to be curious, and third is we have to have a servant or service mood, then and then only we can gain some knowledge. तो ये 3 step formula कृष्ण बता रहे हैं 4th chapter text 34 में। ये second lesson हुआ universe is university. Third is I'll take it from there, 2 qualities, service and humility. I'll club that. Corporates में होता क्या है, आई होप आपके कंपनी में ऐसा नहीं होता होगा, है ना। क्या होता है कॉर्पोरेट में, सबसे ज्यादा पुलिंग, पॉलिटिक्स, अभी देख तेरे को बताता हूं मैं, या तेरे को बताती हूं मैं, राइट। या
ये इसको इतना क्रेडिट क्यों मिल रहा है? ये तो कुछ करता भी नहीं है, खाली बैठा रहता है, फेसबुक देखता है, ये करता है। मगर देखो अभी ऐसा ही है, कलयुग में ऐसा ही है, तब फिलोसॉफी आ जाती है सब, है ना। सो दिस इज कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो humility and no service attitude. So I'll take that. The most important thing is this, so there are two words, contribution and position. What is more important, position or contribution? अभी तो सब अच्छा बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन ही। और जब आपको एग्जीक्यूटिव से, सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर से डीजीएम नहीं बनाएंगे, बोला देखो पोजीशन नहीं दिया हमें, तो कंट्रीब्यूशन करो। तो एनीवे, कंट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। हाउ? देखिए, मैं आपको एक चित्र विजुअलाइज करिए आप, है ना। विजुअलाइज द पिक्चर बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रेजेंटेशन, है ना। आई वांट यू टू विजुअलाइज, है ना। यहाँ पे समझिए कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा है, एंड दिस इज वर्ल्ड फेमस पिक्चर ऑफ कृष्ण ड्राइविंग द चैरियट ऑफ अर्जुना, है ना। भगवान रथ चला रहे हैं और आगे घोड़े हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, ठीक है। वो पिक्चर को विजुअलाइज करिए। नाउ लेट अस एनालाइज दिस पिक्चर वेरी क्लोजली। इस पिक्चर में क्या क्या चीजें हमें दिख रही है? कृष्ण है, अर्जुन है, घोड़े हैं, रणभूमि है, राइट। इस तरह से दिख रहा है हमें। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मगर अभी वो क्या कर रहे हैं? कौन सी जॉब है वो? सारथी तो चलो ठीक है, अच्छा वर्ड है, इंग्लिश में बोलो। ड्राइवर। अगर आपके ड्राइवर हो तो आप उसको बोलते ड्राइवर महाशय प्लीज बैठिए, आप क्या लेंगे, ऐसा पूछते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकाल, ऐसा बोलते हैं ना। ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं देती है, कोई इज्जत नहीं देता है। द कृष्ण चूज द प्रोफाइल ऑफ ड्राइवर, बीइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बोले ठीक है आई विल ड्राइव फॉर यू। और ये ड्राइवर, ये गाड़ी जो थी वो कौन सी थी? रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, ऐसा कोई था? रथ, नॉन एसी। हम जब आते थे मैडम एसी बस है या नॉन एसी है? एसी, बीसी, नॉन एसी, जो भी है। बट ये जो रथ है, इट्स लाइक, और वो आप देख रहे हैं पूरा रणभूमि में धूप के बीच में कृष्ण रथ चला रहे हैं, भगवान होते हुए भी उनको रथ चलाने की जरूरत है। अच्छा, कृष्ण को जरूरत थी युद्ध करने की? वो ऐसा सोचते, दुर्योधन मर जाते सिर्फ सोचने पे। लोग बोलते हैं कि देखो भाई रामचंद्र को कितना, भगवान राम को कितना मेहनत करना पड़ा, बंदरों की मदद लेनी पड़ी ओहो वो डालने के लिए। रामचंद्र को क्या है, रावण सोचते भी नहीं ना भगवान कि रावण ओके, रावण गॉन, 10 क्या 1000 सिर होते तो भी। दैट इज द पावर ऑफ लॉर्ड। एनीवे, सो कृष्ण चोज टू बिकम ड्राइवर इस सिचुएशन में। फिर नेक्स्ट लेट अस एनालाइज इट मोर। वो जो रणभूमि थी, वो जो रोड था जहां पे गाड़ी चल रही थी, वो नेशनल हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे, ग्राउंड, है ना। ऐसा यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है ना, ऐसी। तो वो धूल मिट्टी जब उड़ती है, घोड़े चलते हैं, तो किसके मुंह पे आएगी? वो ड्राइवर के मुंह पे, सारथी के मुंह पे, है ना। तो भगवान ने सब धूल मिट्टी खाई, किसके लिए? अर्जुन के लिए। और भगवान कौन? कृष्ण कौन है? भगवान है फिर भी। अच्छा, जब जो घोड़े हो चलते हैं, तब वो घोड़े को 1 नंबर 2 नंबर आएगी तो बोलेगा रोको रोको रोको, नेचर्स कॉल, छोड़ो जल्दी रथ को। ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? वहीं पे करते हैं। तो ये जो मल मूत्र है, किसके मुंह पे आएगा? ड्राइवर। हु इज ड्राइवर? कृष्णा। हु इज कृष्णा? सुप्रीम लॉर्ड। सोचिए। अच्छा, जब वो रथ चलाते हैं तो नेविगेशन क्या होगा? गूगल मैप्स। हाँ, नेविगेशन कैसे पता चलेगा कहां जाना है, राइट लेफ्ट? इतना सब कुछ वहां पे नॉइज था, वहां पे करोड़ों सैनिक थे, सोचिए कितना नॉइज होगा। और वहां पे वो लोग गरबा नहीं खेल रहे थे, वहां पे सब मार रहे थे, खून एक बाजू, कितना नॉइज होता होगा। तो अर्जुन कैसे नेविगेट करवाएंगे ड्राइवर को? अर्जुन लात मारते थे, यहां पे लात पड़ी तो इस तरफ, यहां पे पड़ी तो इस तरफ। दैट वाज द नेविगेशन। और कितनी लात खाई कृष्ण ने? 1 2 18 दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। आप में से कौन अपने फ्रेंड के लिए खाएगा ऐसी लात? 18 दिन। और वो कौन है? कृष्ण है। दैट इज द मूड ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। अगर आप ये समझ गए कि लीडर ऐसे कहते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट के लिए वो कुछ भी करेगा,
without any expectation of any returns, any credit, nothing. That is the mood. Contribution is more important. कृष्ण को पोजीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन. हीरो किसको बनाया कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में? अर्जुन को, भीम को. बट एक्चुअल हीरो तो कृष्ण ही थे. बट उन्होंने, दैट इज लीडर. क्या होता है लीडर? लोग और लोग आगे करता है. जब सक्सेस आया तो ये मेरी टीम के वजह से है, और फेलियर आया तो बोला मेरी वजह से है. बिकॉज ऑफ माई बैड लीडरशिप वी फेल, सॉरी वी विल इंप्रूव. वो लोग हम क्या उल्टा करते हैं, है ना? बोला प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हुआ, बोला मैंने किया था सर, मैंने ही आइडिया दिया था, ये आपको पता नहीं है, ये देखो प्रूफ, ईमेल है, प्रूफ दिखाता है. और जब फेलियर हो गया, बोला देखो मैंने पहले ही बोला था ऐसा मत करना, ये इन लोगों ने बिगाड़ा है. हम उल्टा करते हैं, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए. दैट इज द मूड ऑफ सर्वेंट लीडरशिप. और कृष्ण कहते हैं त्रिशु लोकेशु किंचिना. कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए, एक श्लोक कृष्ण कहते हैं तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तद अनुवर्तते. कृष्ण कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्, जो एक लीडर आचरण करता है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना? और वो जो प्रमाण, जो एग्जाम्पल सेट करता है बाकी लोग उसको अनुवर्तते हैं, उसको फॉलो करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पिता सिगरेट पिएगा तो बेटा सिगरेट पिएगा नहीं पिएगा? 100% पिएगा. मतलब पिता पी रहे मतलब इट इज नॉट नेचुरल, नॉर्मल. सो वी हैव टू सेट अ गुड एग्जाम्पल व्हेन वी आर इन फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस में, कहीं पे भी वी हैव टू सेट अ राइट एग्जाम्पल. सो दिस इज द थर्ड lesson which we learn, which is like servant leadership. Contribution is more important than position. Fourth lesson is, उसके लिए हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे छोटा सा. आप में से कोई बताइए लीडर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक एक करके बताइए. लीडर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक एक करके बताइए. यस, आप में से मोटिवेशन वो दे सकता है, ऐसा होना चाहिए. और अनबायस्ड होना चाहिए, वेरी गुड. विजन अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए. फिर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, गुड. और गोल ओरिएंटेड, गाइड प्रॉपर्ली होना, करना, ऐसे बोल रहे हैं ना आप, ठीक है? अच्छा देखिए, 3 चीजें होती है, एक होता है नॉलेज, एक होता है स्किल्स, एक होता है वैल्यूज. तो आप सबने बोला, जैसे किसी ने बोला हम क्या बोला, विजनरी होना चाहिए, किसी ने बोला पोलाइट होना चाहिए वगैरह. तो इस सब में नॉलेज की जरूरत है, ओके. इसमें स्किल की जरूरत है, ओके. इसमें वैल्यूज की जरूरत है, वैल्यूज. आप देखेंगे सभी में एक चीज कॉमन है, वैल्यूज चाहिए. तो लीडर्स में नॉलेज स्किल नहीं होगा चलेगा, वैल्यूज नहीं होंगे, लीडर इज बिग जीरो. Values so important. Gita teaches us the values. In chapter 16, Krishna says, text 21, Trividam narakasya idam dwaram nashana atmanah kama krodhas tatha lobham tasmad etat trayam tyajet. कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार होते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये पता नहीं होता कि नरक और स्वर्ग होते हैं. बोला नरक स्वर्ग किसने देखा है भैया, सब फैंटेसी है, ऐसा कुछ होता नहीं है. जहां अहियां जो अहियां स्वर्ग छे, अहियां न बधो अहियां छे, ऐसा नहीं होता है. स्वर्ग नरक एक्चुअली अलग होता है. जो श्रीमद् भागवत में, गीता में भगवान बोल रहे हैं, नरक शब्द का त्रिविधम नरकस्य, तो नरक के 3 द्वार है ना? जैसे अभी यहाँ पे कितने द्वार है, एक ही द्वार है वहीं पे. ऐसे नरक के 3 द्वार है. जानना चाहते हैं? पहला है काम, लस्ट. दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ. काम क्रोधस तथा लोभम, और तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज, इसलिए हे अर्जुन इसका त्याग करो, है ना? तो आप कौन से द्वार, हम लोग कौन से द्वार से जाना चाहेंगे, काम से, क्रोध से या लोभ से? बोले मैं तो बहुत लोभी हूं, मैं तो लोभ से जाऊंगा. नहीं, किसी से नहीं जाना है, नरक में जाना ही नहीं है. सो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, मेक्स अस विथ वैल्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ लीडर इज लस्टी, व्हेन इज सो, उसका टेम्पर एकदम बेकार है, बाद में गुस्सा कर देता है, या बहुत ग्रीडी है, देन ही क्रिएट्स हैवॉक और शी क्रिएट्स हैवॉक. तो इसलिए ध्यान में रखना है हमें, राइट? सो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर में या सम अदर टाइम. 5th लेसन, तो हमने 4 किए, 3 किए. पहला क्या था, ओवर लाइफ, हमारे लाइफ को, जीवन को नियमित करना, रेगुलेट करना. जैसे अभी हम योगा कर रहे थे ना, वी वर ट्राइंग टू रेगुलेट. कृष्ण उसके लिए भी कहते हैं एक श्लोक, कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः. कृष्ण कहते हैं इसमें आहार, युक्त आहार,
आहार मतलब खाना, फिर विहार, विहार मतलब रिक्रिएशन, है ना, रेस्ट करना वगैरह वगैरह, फिर युक्त जैसे से कर्मसु, फिर कर्म जो हम निहित कर्म कर रहे हैं वो, और फिर स्वप्न अवबोधस्य मतलब स्लीपिंग। तो मेनली देखा जाए तो कृष्ण 3 चीज कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो, खा रहे हैं वो, और सो रहे हैं वो, स्लीपिंग, इसको रेगुलेट करना है। तो रेगुलेशन जो होता है ना वो 3 तरीके से होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे खाने में ये सब चीज आता है ना, हम लोग क्या करते हैं, युक्ताहार करते हैं या अत्याहार करते हैं। बोला आने दो गुलाब जामुन, आने दो पिज्जा, आने दो, बोला अपना फ्लेक्सिबल है। देखिए हमारा स्टमक जो है ना वो एक्सपांडेबल होता है, इतना होता है मगर इतना एक्सपांड हो सकता है। हमारा स्टमक इतना है, हमारी प्लेट कितनी होती है, प्लेट इतनी होती है। बोला मजा आ गया, आज तो क्या फीस्ट है, राइट। सो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल गिव अस ट्रबल। और कृष्ण ने उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी में आता है हम कैसा आहार खाते हैं, है ना, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना। तमोगुणी आहार कैसा होता है कि मांस खाना, बिगड़ा हुआ खाना, बासी खाना, नशा करना, दैट इज लाइक तमोगुणी। रजोगुणी में आता है स्पाइसी, सबवे, मैकडोनल्ड्स, और क्या है बताओ, पानी पूरी का थैला, भैया मजा आ गया, वो रजोगुणी आहार है, स्पाइसी, हॉट, पंजेंट। एंड सत्वगुणी इज फ्रूट्स, सैलड्स, दाल चावल रोटी सब्जी, फ्रेशली कुक्ड, दैट इज सत्वगुणी आहार। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आवर हेल्थ, एज ही वाज मेंशनिंग टुडे, हमारा जो इनपुट है वही आउटपुट बाहर आएगा ना। अगर हम तमोगुणी खाएंगे तो फिर गुस्सा ही करेंगे ना, फिर हम कामुकी होंगे ना। तो इसलिए क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज टाइम, है ना। कभी भी खा लिया, रात को 2 बजे भूख लगी, बोला मम्मी चलो कुछ बनाओ 2 बजे रात को, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ही मस्ट बी नोइंग, सूर्योदय और सूर्यास्त उसके बीच में हमारा होना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। एनीवे वो तो अभी फॉलो कैसे कर पाएंगे। बोला 6 बजे तो छूटते हैं ऑफिस से, तो 7 बजे घर पहुंचते हैं, कैसे करें, ठीक है, बट 10 बजे मत खाओ, एटलीस्ट 8 बजे से पहले खा लो, लाइक दैट। सो एनीवे लाइक दिस वी हैव टू रेगुलेट अवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर एक्टिविटीज एंड इन टर्म्स ऑफ आवर स्लीप ऑल्सो, है ना। कितना घंटा होता है, बट डिपेंड्स अब मैं कहाँ हूँ। बोला मजा आया तो मैं 14 घंटा भी सोता हूँ। आपको पता है मैं जब फार्मेसी कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु, है ना। आई विल पुट इन यूट्यूब, तो मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। ही कुड स्लीप फॉर आवर्स, 20 घंटा सोता था वो, 20 आवर्स। वो मजा आता था सोने को। फिर वो उठेगा, कुछ खाएगा, हॉस्टल वापस हो जाएगा। ऐसे लोग होते हैं, ब्रेव पीपल। सो बट ideal sleep is 6 hours, 5 hours, 7 hours. 5 to 7 hours is good sleep. It cannot be more than 7 hours, cannot be less than 5 hours. So 5 to 7 is good sleep, है ना। And that too कि जब Netflix वो सब देख के बोला मैं अभी 5 घंटा होता हूँ, रात को 3 से सुबह 8, वो नहीं चलेगा, है ना। Not like that. So sleep early, wake up early. We all know this, right? So this is the 5th lesson. Second last lesson is बैलेंसिंग अवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बोला हाँ बात सही है, यही बैलेंस में हम फंस जाते हैं। आप में से कितने लोग मैरिड है, क्योंकि सब जगह बहुत यंग है, बहुत कम मैरिड है ना। हाँ गुड। तो स्पेशली इसका जो मैरिड है वो जानते हैं ना इसका कितना महत्वपूर्ण है बैलेंस करना, वाइफ में और सास में। हाँ फिर और भी जो बहुत सारे बैलेंस होते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में, है ना, इस फ्रेंड में और उस फ्रेंड में बैलेंस करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कहते हैं उसके लिए 2nd चैप्टर में 14 श्लोक का, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस तान तितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख है वो शीत उष्ण, शीत का मतलब क्या होता है, सर्दी, और उष्ण का मतलब गर्मी। तो उसकी तरह है, जैसे अभी विंटर चल रहा है, उसके बाद क्या आएगा, समर। आप प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हे भगवान प्लीज एक बार तो समर दे दो, आने वाला है, जस्ट वेट। मई में देखो भर भर के आएगा समर, फिर उसके बाद विंटर भी आएगा। सो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीजनल चेंजेस। उसके लिए कुछ अलग से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए है। उसी तरह से आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के सामने गया है मंदिर में और बोल रहा है भगवान सॉरी बट बहुत सुख दे दिया आपने, थोड़ा दुख दीजिए, प्लीज दुख दीजिए। ऐसा कोई बोलता है? फिर भी दुख आते सबके जीवन में दुख, उसी तरह से सुख भी आएंगे। इट इज नेचुरल, जस्ट लाइक विंटर एंड समर।
सो इट इज एज सिंपल एंड कृष्ण सेज आगम, आगम मतलब आना, अपाइन मतलब जाना, वो आते हैं जाते आते जाते, अनित्य टेम्पररी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये परमानेंट मुझे दुख मिल गया कभी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा, और परमानेंट सुख मिल गया दुख, ऐसा भी नहीं होगा। इट इज टेम्पररी। इसलिए कृष्ण कहते तान, उसको तितिक्षस्व, सहन करो, टॉलरेट। ये एक क्वालिटी अगर आप लोगों ने कल्टीवेट कर ली, एक्चुअली दो क्वालिटी, एक ह्यूमिलिटी जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, और दूसरा एक टॉलरेंस, सहन करना। ये आपने सीख लिया आपके जीवन में, यू कैन रॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। टॉलरेंस, क्या क्या सहन करना होता है? मान अपमान होता है ना, मान अपमान, प्रॉफिट लॉस, यश अपयश, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इसको सहन करना है। दिस इज कॉल्ड ड्युअलिटी, द्वंद्व बोलते हैं संस्कृत में, द्वंद्व। तो इस द्वंद्व से हमें ऊपर उठना है। दैट्स ओके, फाइन। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे क्या पाजी मजा आ गया, आप तो चकदे फट्टे, क्या आपने झंडे गाड़े, और कुछ बोलेंगे धरती पे बोझ, साले बेकार है तू तो, ऐसा ही बोल सकते हैं कोई। तो दैट्स ओके, वी हैव टू टॉलरेट, दैट्स ओके। हर प्रकार के व्यक्ति आएंगे, आपका अपमान करेंगे, मान देंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। सिमिलरली सुख आएगा दुख आएगा, तो वी हैव टू बैलेंस एंड टॉलरेट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड दैट मेक्स अ लीडर क्लास अपार्ट, व्हेन ही इज टॉलरेंट, है ना, ऐसा। एंड द लास्ट इज फोकस, फोकस, है ना। लीडर इज हैज टू बी फोकस, गोल ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड। तो फोकस होना चाहिए ना लीडरशिप में, या अपनी खुद की लाइफ में भी। अच्छा, दूसरा सबसे पहला है, आप में से कितने लोग हैं जो अभी लीडरशिप रोल में हैं? सब लोग गलत है। आप सब लोग लीडर है, यही गलत है। आप सब लोग लीड करते हैं ना किसी किसी को। किसको लीड करते हैं? फैमिली में लीड करते हैं, फ्रेंड्स को लीड करते हैं, अपने खुद के शरीर को लीड करते हैं। वी ऑल आर लीडर्स। तो लीडरशिप सिर्फ जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, एमडी है, उनके लिए लीडर नहीं, ऐसा नहीं। हम सब लीडर है एट डिफरेंट ग्रेड्स। सो लीडरशिप इज फॉर एवरीवन। और आप भी कभी ना कभी तो लीडर बनेंगे ना, सो कॉल्ड जनरल मैनेजर, एमडी वगैरह, कभी ना कभी तो बनेंगे। तो लीडरशिप स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ये फोकस। अच्छा, आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूं। विल फिनिश इन 5 minutes एंड देन वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, मगर हम फिर से उसको रिविजिट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक वृक्ष है ना, वहां पे वृक्ष था, यहाँ पे पक्षी नहीं है, यहाँ पे पक्षी था। याद आया स्टोरी द्रोणाचार्य का, बर्ड्स आई। तो वहां पे लगाया था एक बर्ड, लगाया था जूट मूट का, मैकेनिकल, और सबको बुलाया बारी बारी। बोला युधिष्ठिर निशाना लगाओ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है। मैं बाण छोड़ू? बोला नहीं। क्या दिखता है? बोला मुझे देखो पेड़ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है। जैसे अभी आपको भी क्या दिख रहा है? बोला नीम के पत्ते दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं, वृक्ष दिख रहा है, देखो ब्राउन कलर है, व्हाइट कलर है। युधिष्ठिर महाराज को भी ऐसे ही दिख रहा था, सेम। बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर बुलाया दुर्योधन को। दुर्योधन क्या दिखा? दुर्योधन ने बोला युधिष्ठिर ने ऐसा बोला ना कुछ गड़बड़ हुआ। बोला मैं थोड़ी चापलूसी करता हूँ। बोला मुझे भी ये सब कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, और गुरुदेव आपके चरण कमल भी दिख रहे हैं। बोला ठीक है समझ गया, बैठ जाओ, समझ गया। फिर बुलाया किसको? भीम को। बोला क्या दिख रहा है? बोला मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को कॉन्फिडेंस आया कि ये सही बात है, यस इसको पक्षी दिख रहा है। बोला क्या दिख रहा है? बोला मुझे मगर 2 चीज दिख रही है, एक कच्चे फल दिख रहे हैं, एक पक्के फल दिख रहे हैं। मैं कौन सा तोड़ू मैं? बोला बैठ जाओ, कुछ नहीं तोड़ना है। फिर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन क्या दिख रहा है? बोला कि मुझे पक्षी दिख रहा है। बोला पक्षी दिख रहा है? तो नहीं सॉरी, पक्षी का सिर्फ हेड दिख रहा है। बोला अच्छा अभी? तो अभी मुझे उसकी 2 आंख दिख रही है। बोला थोड़ा और फोकस करो। बोला अभी मुझे सिर्फ 1 आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। बोला आर यू श्योर? श्योर। रियली श्योर? शूट। दैट वॉज फोकस ऑफ अर्जुना। क्या हमारा ऐसा फोकस है? नहीं है ना। हमारा फोकस है 7-8 सेकंड का होता है और फिर रील बदल दी जाती है। ये विलन है एक्चुअली फोकस को। सही बात है ना? आप अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं कि हमारा फोकस सबसे बड़ा शत्रु ये है? यस। फिर भी शत्रु को हाथ में लेके बोला माय फेवरेट एनिमी ऑलवेज विथ मी। सो ये ऑन लाइटर नोट में बता रहा था, मगर ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, हमारा फोकस अच्छा नहीं है, फोकस से हम क्या नहीं कर सकते? जैसे एक पेपर है, क्या पेपर को आप सूर्य से जला सकते हैं?
यस एंड नो. नो जनरली स्पीकिंग, यस इफ अगर वो मैग्नीफाइंग लेंस से आप उसको जो रेज होते हैं उसको पोलराइज करो, सो दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट टेक्निकली, दैट कैन बर्न पावर. टर्बाइन प्रिंसिपल में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, फिजिक्स में वही तो होता है. फोकस टुगेदर वी विन, है ना. तो इसलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे थॉट्स का. और इसलिए लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो है मन का. मन. कृष्ण एक जगह बताते हैं 6 अध्याय के 5वें श्लोक में, एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं. उद्धरेत आत्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. कृष्ण यहां पे 2 शब्द का यूज कर रहे हैं. बंधु का मतलब क्या होता है? फ्रेंड. वेरी गुड, फ्रेंड. और रिपु मतलब शत्रु, ऑपोजिट. आत्मैव आत्मनो बंधु, कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है. और इसलिए कृष्ण कहते हैं उद्धरेत, उसको एलिवेट करो. अवसादेत, न अवसादे, उसको नीचे मत ले जाओ, डिग्रेड मत करो. अगर मन हमारा कंट्रोल्ड है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है. अगर मन अनकंट्रोल्ड है, गया, आपको ले डूबेगा मन. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट होते ना, मन ने उनको कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है. कंप्लीटली वो मन का दास है, इसलिए मन जो बोलेगा वो करेगा. बोला इसको मारो, मारेगा, तो वो कंप्लीटली मन उसके शत्रु हो गया है, राइट. मगर जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर सकता है उसको कहते हैं गोस्वामी. गो मतलब हमारे सेंसेस, उसको जो मास्टर कर सकता है ना. कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आए, कोई भी आपको कुछ भी उकसाए, गाली नहीं बोलना है. ठीक है, ओके सर, ओके. यू आर कंट्रोलिंग, दैट मीन्स योर माइंड जो है आपका फ्रेंड हो गया है अभी. तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं. सिमिलरली फॉर लस्ट, फॉर ग्रीड, फॉर ऑल दीज वाइसेस जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, इस सब में हमारा मन का मेन रोल है. इसलिए जो बता रहे थे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, त्वचा, जीवा, नाक, उसका राजा कौन है पता है? उसके ऊपर है 6ठी इंद्रिय, मन. कृष्ण कहते हैं ये श्लोक 15वें से 7वें श्लोक में, ममे वांछ जीवभूते जीवलोके सनातना मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती. षष्ठानी मतलब 6 इंद्रिया इंक्लूडिंग मन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मन को कंट्रोल में किया अगर आपने तो बात बनती है, अदरवाइज तो फिर मन हमें फुटबॉल की तरह इधर उधर चलता रहेगा, एंड वी विल बी ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड, राइट. सो टू समराइज, सी भगवद गीता इज अ मैन्युअल. आज हमने जो कुछ लेसन्स लिए वो सिर्फ एक ग्लिम्स था, राइट. एंड देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स व्हिच यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम भगवद गीता. एंड जो चांदनी जी है वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए भगवद गीता के ऊपर, बिकॉज शी हैज एक्सीलेंट ग्रिप ऑन भगवद गीता, है ना. एक्चुअली मेरी जरूरत ही नहीं थी, वो भी ले सकते थे, मगर ये तो आपको लगे कोई बाहर से आया है, गेस्ट विजिटर, इसलिए बुझाया. अदरवाइज शी हैज गॉट गुड ग्रिप ऑन भगवद गीता. शी कैन एक्चुअली गिव दिस नेक्टर टू यू. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यू आर रियली फॉर्चुनेट कि वो यहाँ पे आपके साथ एसोसिएटेड है, वो आपको ये ज्ञान दे सकती हैं. जैसे मैंने बताया ना, वो 3 स्टेप फॉर्मूला, प्रणिपातेन परिप्रश्न एंड सेवया, दैट इज द वे by which you can receive Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita only will make your life meaningful and successful. There is no other way. ठीक है, okay, thank you.